जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 4। बिल्कुल, जतिन कुमार है, अंकन है, महफूज है, मोनम है, रोहित, सारद, शरद। एक बार सभी प्यार साथी जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। बिल्कुल, कृष्णा, मोनू, महेश, सुजन, मोहित, बहुत अच्छे है ना। तो आप सभी को पता है कि हमारा क्लरिकल एप्टीट्यूड चल रहा है, जिसमें हम आज यहाँ पर क्लास 4 करने वाले हैं। 2 क्लासों में हमने 2 टाइप को समझा और तीसरी क्लास में उस टाइप की प्रैक्टिस की, और जो भी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है वो सभी आपको बहुत आसानी से आ रही होंगी। ये जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है, ये सब्जेक्ट ही अपने आप में आसान है, इसे कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है ना। इसमें ऐसा मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है कि लो जी मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया आपको सिखा करके, नहीं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, हर बच्चा जो थोड़ा बहुत दिमाग रखता है वो इसे आसानी से समझ सकता है, और आप सभी समझ भी रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे बीएसएफ एचसीएम के लिए, स्पेशली आप सभी के लिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट भी चालू हो चुके हैं। और वो प्रैक्टिस सेट में जो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है, जो मेरा टाइम है वो 11 बजे आप सभी को पता है। तो इस क्लास के तुरंत बाद आपको वहां पर भी आना है। और कल का प्रैक्टिस सेट आप सभी दोस्तों ने देखा भी होगा, कितनी मेहनत उसके अंदर की गई थी, कितना ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको दिया। एक कंप्लीट रिवीजन जिसे कहते हैं, वो मैं आपको उन क्लासेस में करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं। फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। क्लास 4, देखो इस टाइप के सवालों में क्या होता है। इस टाइप के सवालों में होता क्या है कि 1 से 10 तक निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर ये जो तालिका दी गई है इसका अध्ययन करो और प्रश्नों का उत्तर दो। कैसे देंगे जी प्रश्नों का उत्तर? ये एक टेबल, क्या ये टेबल हमारे पेपर में बनी हुई मिलेगी हमें? तो जी हाँ बिल्कुल, ये टेबल आपको आपके पेपर में बनी हुई मिलेगी, तभी ये सवाल पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं। पहला सवाल है, जैसे कि स्टेटमेंट पढ़ लो। उपरोक्त सारणी में दिए गए 1 से लेकर 5 तक उपरोक्त सारणी में दिए गए तथ्यों के आधार पर बताएं कि विभिन्न शेयर बाजारों में से किस कंपनी का शेयर मूल्य सबसे मूल्यवान था, यानी कि सबसे अधिक था। अब आपसे क्या पूछा गया है कि देखो, उपरोक्त सारणी में तथ्यों के आधार पर बताएं कि विभिन्न शेयर बाजार में किस कंपनी का शेयर मूल्य सबसे अधिक था। सवाल आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 मुंबई लिखा है, तो आप मुंबई पे जाओ। अब यहाँ पे टेबल में देखो मुंबई क्या है, मुंबई ये है। अब इन मुंबई में इन 4 में से किसका जो शेयर बाजार का प्राइस है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ था, सबसे ज्यादा था, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर भेल, डाबर, वीडियोकॉन और कल्प वृक्ष। तो देखो भेल का कितना है, आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स टूल का 90 है, टाटा टी का 103 है, भेल का 167 है। क्या है? 167। इसके बाद हम देखेंगे डाबर वगैरह, इनमें तो है ही नहीं कुछ भी, वीडियोकॉन में भी कुछ नहीं, कल्प वृक्ष में भी कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत टिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे 172 है भील में। ठीक है, तो इन इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा शेयर प्राइस किसका है? भील का है, तो यही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भील का है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कुछ दोस्तों को ये टेबल नहीं दिखाई दे रही हो, कोई बात नहीं है, जब ये बोर्ड पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास पहुंचेगी तब आपको दिखाई दी जाएगी, या आज आप इस क्लास में अपनी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरे सवाल हैं वो इस टेबल पर ही बेस्ड है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमसे कहा गया है सबसे अधिक मूल्यवान किस में है, तो हम मुंबई में गए, मुंबई दिया है, मुंबई में गए, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमने कंपेयर किया, सबसे ज्यादा शेयर प्राइस किसका था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसकी जुगाड़ कर देता हूँ एक। सॉरी, 1 मिनट देखेंगे, अब आपको ये दिखाई देगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, देखिए फिर ये आपको अच्छे से प्रॉपर दिखाई दे जाए।
अब दिखाई दे रहा है क्या, बताएंगे? क्या अब दिखाई दे रहा है या अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? एक बार बताओ, अब आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? अब उम्मीद करता हूं अब तो सभी को दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। देखो, दिख रहा है आप सभी को अब? यस और नो करके बता दो एक बार। पहले वाला जो सवाल है उसे मैं रिपीट भी कर दूंगा। पहले आप मुझे बताओ, क्या ये आपको दिखाई दे रही है पूरी टेबल? यस और नो? वेरी गुड। तो आप कहेंगे जी हाँ, हमें अब ये अच्छे से विजिबल हो रही है। हमसे क्या पूछा गया था इससे पहले वाले सवाल में? हमसे पूछा गया था कि मुंबई में कौन सा शेयर ऐसा है जिसका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है? कौन सा शेयर ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा शेयर प्राइस है? तो मुंबई देखो यहाँ लिखा है। अब हमें इनमें देखना है। तो जो भेल है मुंबई में, इसका शेयर प्राइस सबसे ज्यादा है 172। कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि मान लो भले ही 172 दिया है, लेकिन ऑप्शन में आपको 172 वाला ऑप्शन ना मिले, तो फिर आप कंपेयर करके देखेंगे कि उन चार में से सबसे ज्यादा शेयर प्राइस किसका है। दूसरा सवाल है आपके सामने, इसमें भी आपको क्या बताना है? सबसे अधिक शेयर, मतलब शुरू के जो 5 सवाल हैं उनमें हमें यही बताना है कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है। अब जो शहर का नाम आ रहा है वो आ रहा है पर्थ। तो आपको बताना है कि जो पर्थ शहर है, कौन सा शहर है? जो पर्थ शहर है, इसमें किसका जो मूल्य है वो सबसे ज्यादा है, किसका मूल्य सबसे अधिक है, बताएं। भाई अब सीन टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब दिखाई दे रहा होगा, बताएंगे। अब पर्थ कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। और पर्थ में, इस पर्थ में सबसे ज्यादा किसका है? इस पर्थ में सबसे ज्यादा मूल्य किसका है? तो हम कहेंगे 122। यानी कि इनमें अगर हम देखें तो एयर इंडिया का है। किसका है? एयर इंडिया का है। और इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा इस सवाल का? एयर इंडिया हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार बताएंगे सभी दोस्तों को बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो एक बार सभी दोस्त यस करके कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल देख रहे हैं। ठीक है, फिर से हमें वही बताना है कि सबसे अधिक मूल्यवान कौन सा रहा शेयर। और अब शहर है ओसाका। कौन सा शहर है अब शहर है आपका ओसाका। तो मुझे आंसर जो चाहिए वो आप लोगों से बताएंगे। अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा मैं आपको नहीं बताने वाला, बताएं। बताएंगे ओसाका शहर में कौन सा शेयर ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा शेयर प्राइस है? ओसाका शहर में बताओ। सबसे पहले देख लो ओसाका है कहाँ पे, और फिर ओसाका में जो जो शेयर प्राइस दिए गए हैं उनमें आपस में क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो। तो आप बता देंगे ओसाका शहर कहाँ है और इस तीसरे सवाल का उत्तर क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज्यादातर दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं कि जो ओसाका है, इस ओसाका में जो सबसे ज्यादा प्राइस है वो 180 यानी कि भेल का है। इसका है, भेल का है। देख लेते हैं क्या यहाँ पर भेल दिया है। आप कहेंगे यहाँ पर तो भेल दिया ही नहीं है ऑप्शन में। अब ऑप्शन एक हमारे पास दिया है डी, तो फिर इसका अब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। अब क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर भेल आना चाहिए था और भेल ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अब क्योंकि भेल ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हम आंसर क्या कर देंगे? इनमें से कोई नहीं है जिसका मूल्यवान सबसे ज्यादा अधिक था। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात आप खुद से समझ जाओगे। ये नो, अगर भेल ऑप्शन में दिया होता तो भेल उत्तर हो जाता, लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर मान लो भेल भी नहीं दिया, ठीक है, और तो और यहाँ पर चौथे ऑप्शन की जगह पर एयर इंडिया दे दिया, अब इसका जवाब क्या होता बताओ? मान लो यहाँ पर भेल ना दे करके आपको एयर इंडिया दे देते, अब आपका उत्तर क्या होता? अब आपका इस सवाल का उत्तर क्या होता? बताएंगे एक बार जल्दी से। स्क्रीन पर लीडर बोर्ड क्या है? ये सवाल एक भाई है हमारे जो 5 दिन से पूछ रहे हैं। स्क्रीन पर लीडर बोर्ड ये है कि जिसके स्क्रीन पर लीडर बोर्ड लिखा आता है वो अपने घर का लीडर है ना। उसे सरकारी नौकरी लेना बहुत जरूरी है। अगर उसने सरकारी नौकरी नहीं ली तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा। तो आप अपने घर के लीडर हो, इसलिए क्या करो, चुपचाप क्लास को देखो बहुत ध्यान। ठीक है, अब क्या हो जाता आंसर हमारा? तो अब हमारे पास इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, ओसाका ये गया।
कहाँ है ओसाका, ये है। अब इसमें अगर मैं जो 4 ऑप्शन दिए उनमें कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा हमारा किसका, एयर इंडिया का। तब फिर हमारा आंसर एयर इंडिया हो जाता। लेकिन जब ये हमें नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ ऐसा दिया है, तब हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने बताएंगे क्या होगा। अब आपसे क्या दिया गया, अब आपको लंदन दिया गया है, क्या लंदन, तो बताओ भैया लंदन का आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा। अब आपको बताना है कि लंदन में वो कौन सा शेयर है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है, बताएं। लंदन में सबसे ज्यादा शेयर प्राइस किसका है, बता दीजिए। आसान है चीजें, ठीक है, बताओ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा समय भी ना आप लोगों का नहीं लूंगा, बहुत बड़ी बिना मतलब कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास नहीं लूंगा। मात्र 35 से 40 मिनट की क्लास में ही हम अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखकर, टाइप को सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताएंगे एक बार। आप कहेंगे लंदन में, ये है हमारा लंदन, इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर प्राइस है वो 183 दिख रहा है, जो कि भेल का है, किसका, भेल का। अब ये देखो ऑप्शन में भेल दिया गया है, आप कहेंगे जी हाँ दिया गया है, तो फिर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिना किसी प्रकार के सोच। क्या हो जाएगा, बिना किसी सोच विचार के इसका आंसर भेल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमसे कह रहा है कि सबसे अधिक मूल्यवान किसका रहा, तो कलकत्ता में बता दो सबसे अधिक मूल्य किस शेयर का रहा, है ना। कलकत्ता से बता दो कि सबसे अधिक जो मूल्य है वो किस शेयर का आपका रहा है, कलकत्ता में। तो आप कहेंगे कि सर कलकत्ता में तो सिर्फ एक ही दिया है शेयर, पोलो पोमो लिव करके, कौन सा, पोमो लिव करके दिया गया है आपको, सिर्फ एक ही शेयर दिया है, और यहाँ पर पोमो लिव ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अब हमारा उत्तर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अब हमारा उत्तर जो है वो यहाँ पर डी हो जाएगा, 5 वीक। अब स्टेटमेंट आपको हमेशा पढ़ना है, क्योंकि कब यहाँ पर सबसे मूल्यवान से करके सबसे कम कर दे ये आपको नहीं पता होगा, तो इस स्टेटमेंट को आप जरूर पढ़ लेना। और इस सवाल में आपसे कलकत्ता के बारे में पूछा है, कलकत्ता में सिर्फ एक ही शेयर का रेट दिया गया है, बाकी का नहीं, और वो भी ऑप्शन में है नहीं। अब क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं का सही उत्तर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है आपसे, अगला देखेंगे। आपसे कहा गया है कि उपरोक्त वही सबसे मूल्यवान अधिक किस में रहा, अगेन वही है, सबसे अधिक किस में रहा। और अब जो शहर है वो दिया है पेरिस, अब जो शहर दिया गया है वो कौन सा है, वो दिया गया है आपका पेरिस। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इन पेरिस में सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पर आ जाओ, लो अब देख लो, पेरिस में सबसे मूल्यवान शेयर कौन, पेरिस में सबसे मूल्यवान जो शेयर है आपका वो कौन सा है, बताइए। पेरिस कहाँ है जी, पेरिस ये गया। सबसे मूल्यवान कौन सा है जी, 177 है, और ये 177 किसका है, ये भी भेल का है, मतलब भेल सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा है सब जगह, तो भेल। कई बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं, अब देखो जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, अब दिए गए ऑप्शन 4 में जो हमने पूरी लिस्ट में तो सबसे ज़्यादा भेल का है, लेकिन भेल में तो ऑप्शन दिए ही नहीं गए। तो अब आप इन 4 ऑप्शन में देखो, रेमंड्स, गोदरेज, पामोलिव और पॉन्ड्स। रेमंड्स, रेमंड्स में पोमोलिव में कितना है, 79। रेमंड्स में कितना है आपका, तो 94। पोमोलिव में कितना है आपका, नीचे, ठीक है, पोमोलिव, रेमंड्स, और कौन से ऑप्शन थे, देखो रेमंड्स में है आपका 94, पोमोलिव में है आपका कितना, 79। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पोमोलिव में है 79, रेमंड्स में है 94, गोदरेज में कितना दिया गया है, गोदरेज में, तो आप देखो गोदरेज कहाँ लिखा है जी, गोदरेज 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 गोदरेज, ये गया, तो गोदरेज में है 51, कितना है गोदरेज में आपका 51। और पॉन्ड्स में कितना दिया गया है, तो पॉन्ड्स में दिया है 55। अब बताओ, अब इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, रेमंड्स जो है ये सही था, रेमंड्स जो है अब ये इसका सही उत्तर। अच्छा, इसमें पेरिस दो दो आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप इस वाले को करो, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दो आ गए हैं वो यहाँ पर कुछ और नाम कर लो, यहाँ पर कर लो आगरा। ठीक है, चलो इसे छोड़ो, इस वाले को बताओ, हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, रेमंड्स जो है हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे, समझ में आ गई बात आप सभी को,
कैसे करने हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। कई बार एग्जाम हॉल में गलती हमसे क्या होती है कि हमने यहाँ पर इसे तो पहचान लिया, लेकिन इसकी सीध में कौन सा आएगा ये हम टेबल में जल्दी नहीं देख पाते, तो हल्की से पेन से ही आप समझ, ठीक है, पेन से आप इसे समझना। चलो अब हम आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ से आपका लॉजिक चेंज हो रहा है एक बार कि निम्न शेयर बाजार में किस कंपनी का शेयर मूल्य न्यूनतम रहा। अब क्या पूछ रहा है, कम से कम रहा, विच कंपनी हैड द लोएस्ट शेयर प्राइस इन द फॉलोइंग स्टॉक मार्केट। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है, कौन सा इनमें से ऐसा है जिसका शेयर प्राइस सबसे कम रहा। हमदर्द शेयर, अब यहाँ पर क्या कर रहा है आपसे, अब आपसे यहाँ पर शेयर का नाम दे दिया और यहाँ पर मार्केट का नाम दे दिया। पहले क्या कर रहा था, पहले मार्केट का नाम दे रहा था, शेयर का नाम नीचे। अब आपसे पूछ रहा है कि किस शेयर बाजार में उस शेयर का प्राइस सबसे कम है। तो अब ऐसे देखेंगे, हमदर्द में किसका प्राइस सबसे कम है, तो हमदर्द ये गया आपका। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इसमें जो सबसे कम है वो 27 नंबर है, यानी कि टोक्यो का। तो क्या टोक्यो ऑप्शन में है, जी है। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टोक्यो। क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा, टोक्यो हो जाएगा। टेबल वही रहेगी आपकी, क्या है, टेबल जो है आपकी वो वही है, सिर्फ और सिर्फ सवाल करने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, सवाल को पूछे जाने का तरीका आपका बदला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कैसे, आपसे कैसे पूछा गया है, आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आपको कहा गया है कि यहाँ पर हमदर्द है, इस हमदर्द शेयर का किस मार्केट में सबसे कम प्राइस है, तो 27 नंबर, यानी कि टोक्यो में इसका सबसे कम प्राइस है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ जो कल्प वृक्ष आपका शेयर है, इस कल्प वृक्ष शेयर का शेयर प्राइस सबसे कम कहाँ पर है। तो कल्प वृक्ष शेयर ये दे दिया, और यहाँ से इस लाइन में देखोगे सबसे कम आपका यहाँ पर 51 दिया है, यानी कि टोक्यो इसका भी उत्तर, क्योंकि कल्प वृक्ष ठीक इसके नीचे है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो 51 है ये इसका सबसे कम है, और 51 किस पे है, टोक्यो पे रहे। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर जो है हमारा वो ऑप्शन डी, टोक्यो ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, टोक्यो ही रहेगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। अगला सवाल अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ पोमोलिव जो आपका शेयर है इसमें सबसे कम मूल्य किस में रहा। बताओ, और नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें देखना, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको इसमें देखना है और बताना है कि जो पोमोलिव नाम का शेयर था ये किस शहर में इसका प्राइस सबसे कम रहा है, किस शहर में इसका जो प्राइस है वो सबसे कम रहा है, बताएंगे। तो पोमोलिव शेयर कहाँ पे दिया है, ये दिया है। अब इसमें सबसे कम कहाँ पर दिया है, 86, 80, 66, 55 अब तक का सबसे छोटा, और यही सबसे छोटा है 55, यानी कि पर्थ। किस शहर में सबसे कम है इसका, पर्थ में। तो क्या पर्थ ऑप्शन में दिया है, आप कहेंगे जी दिया है। अब इस सवाल का उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। अब इस सवाल का उत्तर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का सही। ठीक है, कर जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी पर आधारित अगेन आपको सबसे मूल्य न्यूनतम रहा, सबसे कम वाला मूल्य ढूंढना है, कितना, सबसे कम वाला ढूंढना है। और आपको नाम दिया गया है एयर इंडिया, किसमें, एयर इंडिया में, देख लो आसानी से, एयर इंडिया ये दिया है। इस एयर इंडिया के कौन से शेयर, किस शहर के शेयर सबसे कम है, तो आप देखेंगे 103 सबसे कम, इस शेयर में 103 सबसे कम, और 103 किसका है, पेरिस का है। किसका है 103, पेरिस का दिया गया है। तो क्या पेरिस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जी नहीं, पेरिस ऑप्शन में ही नहीं है, इसे छोड़ दो। जो जो ऑप्शन में उनके देख लो। ओसाका कितना है एयर इंडिया में, तो आप कहेंगे ओसाका का एयर इंडिया में 118 है, कितना है, 118 शेयर प्राइस है। टोक्यो का कितना है एयर इंडिया में, तो आप कहेंगे टोक्यो का 119 है। इसके बाद आप कहेंगे लंदन में कितना है आपका इसमें, तो आप कहेंगे लंदन में जो इसका प्राइस है वो 130 है। और मुंबई में कितना है आपका, मुंबई में इसका एयर इंडिया का प्राइस कितना है, मुंबई मुंबई मुंबई, तो मुंबई में आप कहेंगे 108 है। अब आप मुझे इन चारों ऑप्शन में से ये बता दो कि कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, बताओ कौन सा सही होगा आपका। देखो, यहाँ पे पेरिस था, बात ठीक है, लेकिन पेरिस ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब जब ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर हम
ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे और इन चारों के अकॉर्डिंग जो मुंबई है इसका प्राइस आपका क्या है, सबसे कम। इसका प्राइस क्या है आपका, सबसे कम है। देखो ये सीधी सी ऐसी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भारत में जो चल करेंसी चल रही है उसमें सबसे छोटा नोट कौन सा है, सबसे छोटा नोट कौन सा है। या मैं ऐसे पूछूं कि जो करेंसी चल रही है उसमें सबसे बड़ा नोट कौन सा है आपका, तो आपका डायरेक्टली जवाब आ जाएगा कि ये 500 रुपए का है। कितने का है, 500 रुपए का नोट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताओ कि सबसे छोटा नोट कौन, सबसे बड़ा नोट कौन सा है, अब आपका उत्तर कंप्लीट में से नहीं होगा। अब आपका उत्तर इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होगा, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कुछ यहाँ पर पूछ रहा है कि उसने देखा एयर इंडिया का, अगर सिर्फ ये पूछता एयर इंडिया का सबसे सस्ता शेयर कौन सा है और ऑप्शन ना देता तो पेरिस बताते, लेकिन क्योंकि ऑप्शन दिए हैं तो फिर वो इन चार में कंपेयर करके आपसे पूछना चाह रहा है। एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आई, यस और नो। क्योंकि अब मैं आपको एक अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, मतलब अगली टेबल आपसे कैसी पूछी जा सकती है। इस टेबल से दो तरह से सवाल बनते हैं, एक तरफ आपको शेयर बाजार का नाम दे दिया जाता है, दूसरी नीचे ऑप्शन में शेयर, दूसरी तरफ एक तरफ शेयर का नाम दे दिया और नीचे शेयर बाजार ऑप्शन में। ठीक है, तो ये टाइप आपको अच्छे से बेहतरीन तरह से समझ में आ चुका है या नहीं, एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टाइप को देखते हैं। 11 से लेकर 20 तक यही एक टेबल चलने वाली है। क्योंकि यही एक टेबल चलेगी तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सवाल सॉल्व करने में समस्या न। अब दिखाई दे रहे हैं सभी नंबर, आपको बताएंगे क्या अब इस टेबल में आपको सभी नंबर दिखाई दे रहे हैं, दे रहे होंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये हमारी सारणी दी गई है हमें और हम आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले इसके कथन को पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में हवाई दूरी किलोमीटर में मोटे अक्षरों में दर्शाई गई है या दिया गया है, तो उस दूरी के मध्य पड़ने वाले शहरों के जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। आपको क्या करना है, उस शहर के बीच में पड़ने वाले शहरों के जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। और ये जितनी भी दूरी है ये 100 किलोमीटर में दी गई है, यानी कि अगर कहीं पर 74 लिखा है इसका मतलब 74 100 लिखा है। ठीक है, तो आपको देखना है अब ये सवाल कैसे होगा। जैसे आपसे को दे दिया गया 7400, हवाई जहाज की दूरी मोटे अक्षरों में दी गई है, उस दूरी के मध्य पड़ने वाले शहरों के जोड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, तो अब आप देखो यहाँ पर जो 7400 है कौन सा है, जो 7400 है हमारी, ये किसकी दूरी है और इसके बीच में पड़ने वाले शहर के जो जोड़े हैं उनकी संख्या कितनी। बताएंगे, आ रहा है कुछ समझ में, यस और नो। एक बार देखो जल्दी से, ये आपके सामने टेबल दी गई है और देखकर मुझे बताओ। दिमाग लगाओ पहले खुद से, देखो इस प्रकार के हो सकता है मैं सारे सवाल ना करा पाऊँ क्योंकि सारे सवाल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग टेबल आती हैं तो आप खुद से भी इस लैंग्वेज को समझ पा रहे हो या नहीं वो भी बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, एक बार बताओ, कोशिश करो, 2 मिनट का समय है आपके पास। नहीं आएगा कुछ भी समझ में तो फिर मैं हूँ ही, मैं आपको सभी चीजें समझाऊँ। ठीक है, ये वाले जो सवाल है ना हम डेटा चेकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटा चेकिंग हम इन्हें कह रहे होते हैं। बिल्कुल, आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, जिन्हें आ गया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया समझो। सवाल क्या कह रहा था आपसे
कि मोटे अक्षरों में किलोमीटर दिया गया है, उस दूरी के मध्य कितने शहर पड़ रहे हैं, उनके जोड़ों की संख्या बताओ। तो हमें जो दूरी गई है वो 7400 दी गई है। अब देखो 74 जो दूरी है वो कहाँ पर है, 7400 किलोमीटर दूरी आपको कहाँ दिखेगी, तो ये दिखेगी, ये कहाँ पर है, 74 आपकी ये है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितने शहर बीच में पड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 शहर बीच में पड़ रहे हैं, इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगला सवाल देख लो एक बार, क्या कहना चाह रहा है। 8000 दूरी दी गई है, 8000 दूरी का मतलब 80 हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 80 हमें ढूंढना है। ठीक है। अब इस पूरी टेबल में आप किसे ढूंढ लो, 80 को ढूंढ लो। बिल्कुल, बताएंगे जल्दी से। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 80 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 80 हमें दिखाई दे रहा है ये। ठीक है। और 80 से ऊपर कितने शहर बीच में पड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 शहर पड़ रहे हैं। कितने पड़ रहे हैं, आपके 2 शहर बीच में पड़ रहे हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपसे, कि उसके दूरी के मध्य पड़ने वाले शहर बताने हैं, तो आप कहेंगे 2। क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला देखेंगे। अगला हमसे कह रहा है कि उस दूरी के मध्य पड़ने वाले शहरों के जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। कितने, 8700। बताओ 8700 कहाँ दिया है, 8700 मतलब डबल जीरो हटा दो, क्योंकि ये सारी दूरी किस में दी गई है, किलोमीटर में आपको दी गई है, 100 में दी गई है, यानी कि 100 किलोमीटर के बराबर। तो बताएंगे क्या होगा। बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो इस दूरी के मध्य पड़ने वाले शहरों के जोड़ों की संख्या कितनी है, 87 देखो कहाँ पर आपको दिया। ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर हमें 287 दिए गए हैं, कितने 87 दिए गए हैं, 287 दिए गए हैं। और भी कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको 87 दिया गया है, और भी कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको 87 दिया गया है, तो आप कहेंगे जी हाँ एक और है। अब आप देखो जब एक और है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो शहर के बीच में ज्यादा आ रहे हैं वो तो उनकी संख्या ज्यादा है, इतने तो ऑप्शन में भी नहीं दिए हमें, तो फिर हम इसे क्या करते हैं, काट देंगे। तो भाई कह रहे हैं कि 74 औरों में भी है, तो औरों में फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, क्योंकि 74 यहाँ भी है लेकिन इतना तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है ना, इतना तो आपको 4 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इन सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपका कितने शहर बीच में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इस सवाल में कोई ना कोई लाइन छूट रही है, क्योंकि नीचे वाले 87 से पूछ रहा है या ऊपर वाले से, तब हम इसका ज्यादा सही उत्तर कर पाते, लेकिन फिलहाल हम इसका उत्तर 1 देंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं 87 किलोमीटर मतलब इन दोनों को बराबर रख दूं, तो ये हमारा क्या है, एक शहर इसके बीच में। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके अब हम आ जाते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, इन्हीं सवालों के अगले टाइप की तरफ, जो सवाल अभी हमने करे हैं इन्हीं के अलग तरीके से पूछे जाने की तरफ आ जाते हैं। और ये सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ो फिर इसे सॉल्व, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ो फिर इसे सॉल्व करना। देखेंगे हम कि हवाई दूरी दी गई है, हाउ कौन सा शहरों का जोड़ा उस दूरी में आता है, कौन कौन से शहर के जोड़े हैं जो उस दूरी के अंतर्गत आ रहे हैं, ये आपको बताना है। तो 7900, कितनी दूरी है, 7900। ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर, अब आप ये देखो यहाँ पर कि 79 आपको कहाँ पर दिया गया है। ठीक है। 79 आपको कहाँ पर दिया गया है, तो एक तो 79 हमें ये दिया गया है। ठीक है। दूसरा 79 हमें कहाँ पर दिया गया है, दूसरा 79 हमें कहाँ पर दिया गया है, तो आप देखेंगे पर कहीं पर आपको और 79 दिखाई दे रहा है, और कहीं पर आपको 79 दिखाई दे रहा है, यस और नो, एक ये गया, और कहीं पर 79 दिखाई दे रहा है क्या,
और कहीं पर आपको 79 दिख रहा है, तो आप कहेंगे और तो नहीं दिख रहा। तो अब इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चलो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, सारे सवालों को नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, तो हम देखेंगे 79 और भी कहीं है क्या? क्या आपको 79 और कहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो कैसे दिए गए हैं, वो दिए गए हैं फ्रैंकफर्ट, कुआलालंपुर इसमें नहीं है, एथेंस और बैंकॉक। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं इन सवालों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इनमें मुझसे एक मिस्टेक हुई है शायद, और वो मिस्टेक ये है, इस सवाल को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, इस सवाल को एक बार हम यहाँ पर क्या है दोबारा पढ़ेंगे। इस सवाल को हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि आपको 7400 दूरी दी गई है। तो आप ये देखो कि कितने शहर ऐसे हैं जो 7400 दूरी पर हैं। तो यहाँ पर 74 कितनी जगह लिखा है, आपको ये देख लेना है क्या? जो 7400 है वो कितनी जगह पर लिखा है, ये आपको देख लेना। जो 7400 है ये कितनी जगह पर दिया गया है, आपको सिर्फ इतना देखना है। तो आप मुझे ये बताओ, दोबारा से समझो, जो भी मैंने बताया वो सबको छोड़ दो, दोबारा से समझ लो एक बार कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दूरी दी गई है इतने शहरों के बीच, जोड़ो शहरों की संख्या कितनी है। तो आप देखो 7400 कहाँ है, 7400, 7400, 7400, 7400, 7400, 7400, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74 आपको कितनी जगह पर दिया गया है बताएंगे जल्दी से? 74 आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? तो एक तो 74 ये गया, और एक 74 हमारा ये गया, और एक 74 हमारा ये गया। तो टोटल कितने 74 दिए गए हैं हमें? टोटल 3 74 हमें दिए गए हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 3। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 3 होगा। उस तरीके से नहीं आया तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते। आई बात समझ में कि नहीं आई? आपको बस ये देख लेना है कि 7400 दूरी किन किन कितने शहरों की है। तो 3 ऐसे हैं जिनकी है आपकी, है ना? तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 7403 इसका सही उत्तर। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरा सवाल करना चाहें, अगर इसी तरीके से आप दूसरा सवाल करना चाहें तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल। अब आ जाओ इस बाहर 12 वाले में 80। अब देखो 80 आपको कहाँ कहाँ दिया गया है क्या? जो 80 है वो आपको कितने शहरों की दूरी 80 है? तो आप देखेंगे एक तो ये गया 80, यहाँ नहीं है, 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 यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर 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 भी नहीं है पूरी लिस्ट में, 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 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। यानी कि एकमात्र ऐसा है जिसकी दूरी 80 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक उत्तर आ जाएगा। अब आ गया समझ में बात? अब बात समझ में आ गई, आपसे शहरों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ 87 पर, किस पर? इस सवाल का उत्तर हमने गलत कर दिया था। अब आ जाओ इस पर और देखो कि 87 कितनी जगह दिया है क्या? देखो कि 87 जो है ये आपको कितनी जगह पर दिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे 87 कहाँ कहाँ है हमारा। 87, 87 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस पूरी लिस्ट में नहीं है, इस भी पूरी लिस्ट में नहीं है, इस पूरी लिस्ट में नहीं है, इस पूरी लिस्ट में भी नहीं है। 87 दो जगह तो ये दे दिया गया, और कहीं पर और कहीं पर और कहीं पर और कहीं पर दिया है क्या आपका 87? तो आप कहेंगे और कहीं नहीं दिया, यानी कि ये जो 87 वाला सवाल है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे और आपसे पूछा गया 7600 के बारे में। किसके बारे में? 7600 के बारे में, यानी कि 7600 इसकी दूरी है। तो 76 और नंबर देखो कहाँ लिखा है आपका, 76 कितनी जगह है? तो हम देखेंगे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है। 7600 कितनी जगह दिया गया है? तो आप कहेंगे 76 यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा 76 और भी कहीं है। तो आप कहेंगे इसके अलावा 76 में एक ये मिल गया, और भी कहीं है 76। तो आप कहेंगे जी एक और जगह ये मिल गया, और भी कहीं है 76।
तो आप कहेंगे यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा, यानी कि टोटल 3 शहर ऐसे हैं जिनकी दूरी 7600 है। टोटल 3 शहरों के बीच की दूरी है आपकी कितनी है, 300 है। ठीक है, चलो। अच्छा, 8703 होगा, एक बार देख लेता हूँ, कहीं 87 एक जगह और तो नहीं दिया, कहीं 87 3 जगह तो नहीं दिया, मैंने देख ना पाया हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। 87 87 87 87 बहुत महीन काम है, चीज़ें कठिन नहीं है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक करने की जरूरत होती है इसमें। हम यहाँ भी 87 हमें अभी तक मतलब 287 तो ये गई और 187 ये है, तो बिल्कुल आपको तरीका आना चाहिए, है ना। बाकी तो आप इसे अपने आप कर ही लोगे, आपको क्या है, तरीका आना चाहिए। 87 का क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 डिस्टेंस ऐसे हैं जो 8700, 3 डिस्टेंस कैसे हैं जो कि हमारे 8700 के बराबर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, इस वाले सवाल की तरफ, और इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा है जिसकी दूरी कितने है, जिसकी दूरी 2400 किलोमीटर है ना। तो हमें 24 ढूंढना होगा, तो देखो 24 कहाँ दिया है, एक 24 ये दिया है, एक 24 ये दिया है, और कहीं दिया है क्या 24, देखेंगे ध्यान से, और कहीं पर 24 आपको दिया गया है क्या, तो एक 24 ये दिया गया है, और कहीं पर है 24, एक 24 ये भी है, और कहीं पर है 24, तो इस पूरी लिस्ट में नहीं है, और कहीं पर है 24 इस लिस्ट में नहीं है, और कहीं पर है 24 इस लिस्ट में नहीं है, और कहीं पर है 24 इस लिस्ट में, यानी कि टोटल 4 ऐसे हैं, टोटल 4 ऐसे हैं जिनकी दूरी कितनी है, 2400। कितने हैं, टोटल 4 ऐसे हैं जिनकी दूरी है आपकी 4 ऐसे हैं। ठीक है जी, तो एक बार बताएंगे मुझे यहाँ तक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई या नहीं आई, एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक अब समझ में आ गया। इससे पहले क्या हो रहा था कि समझ में नहीं आ रही थी चीज, क्योंकि हम लॉजिक ही दूसरा लगा रहे थे, लेकिन अब ये आपको समझ में आ गए सभी के सभी सवाल। एक बार अगर आ गए हैं सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यस करके मुझे बताएंगे, है ना। बिल्कुल 87 3 है सर जी, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैंने उसे करेक्ट कर दिया। यही आपको तरीका आना चाहिए, बाकी तो आपको अपना ही दिमाग लगाना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में मैं तो आऊंगा नहीं बताने, आपको समझ गए ये बहुत जरूरी है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको चीजें अब समझ में आ गई, यस और नो एक बार कंफर्म कर देंगे, एक बार जल्दी से सभी मेरे भाई बताएंगे कि यस 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 हमें सभी चीजें समझ में आ चुकी है। ऑल क्लियर है, बिल्कुल मनीषा कह रही है ऑल क्लियर है, बहुत अच्छे। अनुराग, राजकुमार, भावना देवरिया, कोमल, शालिनी, आशीष प्रजापति, जीराज, कुलडी सिंह, चीजें कठिन नहीं है, बस नई है तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि अजीब सा। ठीक है, चलो, पूजा भारती, नितिन सैनी, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे मंडे को, क्योंकि आपको पता है हमारी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, आज फ्राइडे है। अब हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी वो होगी कब, सोमवार को। ठीक है, तो तब तक आप अपना पढ़ते रहिए, रिविजन करिए, मॉक टेस्ट जरूर दिया करिए, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका भी अवश्य क्या कीजिए। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।